गाइस, आपने पॉलिटिक्स में ऑर्डिनेंस एंड एक्ट के बारे में काफ़ी बार सुना होगा। जहां हिंदी में ऑर्डिनेंस को अध्यादेश और एक्ट को अधिनियम कहा जाता है। चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं टर्म्स को बहुत अच्छे से समझते हैं और इनके बीच में अंतर क्या है वो भी समझते हैं। आप सभी को पता होगा कि इंडिया को गवर्न करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे आप कई बार यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 फंक्शनिंग ऑर्गन्स होते हैं: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव में पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट आते हैं। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, पीएम एंड कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं। जब कोई भी पार्टी एक नया कानून लाना चाहती है तो वो उसके नियम एक कागज़ पर लिखती है, जिसे ड्राफ्ट कहा जाता है। इसी ड्राफ्ट को जब पार्लियामेंट में पेश किया जाता है तो उसे बिल कहते हैं, और जब यह बिल पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास हो जाता है और प्रेसिडेंट भी इसको पास कर देते हैं तो इसे एक्ट कहा जाने लगता है और ये जीवन भर रह सकता है। बट अध्यादेश यूजुअली तब लाया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन ना हो और देश में इमरजेंसी सिचुएशन हो। तब प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स मिलकर कानून बनाते हैं, उसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है। इसे पूरे तरीके से एक्ट की तरह माना जाता है जब तक ये एग्जिस्टेंस में रहता है, और इसकी मैक्सिमम एग्जिस्टेंस लिमिट है 6 मंथ्स 6 वीक्स। 6 मंथ्स इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ्स का डिफरेंस होता है। 6 वीक्स इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होते ही इस अध्यादेश को बिल के रूप में पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, और 6 वीक्स के अंदर ही इसे या तो एक्ट बना दिया जाता है या फिर निरस्त कर दिया जाता है।